नमस्कार। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद के कई आधार दिए हुए हैं। इन कई आधारों में से एक आधार है मृत्यु की परिकल्पना, मृत्यु की उपधारणा, यानी ऐसी उपधारणा जिसमें यह मान लिया जाता है कि अगला व्यक्ति मर चुका होगा यदि उसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक उन लोगों ने कुछ न सुना हो जिन्हें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। उदाहरण के लिए, यदि पति अपनी पत्नी से इस आधार पर विवाह विच्छेद लेना चाहता है, डिवोर्स लेना चाहता है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसकी पत्नी के बारे में 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक समय तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं सुना है, कोई जानकारी उसके बारे में नहीं है जिन्हें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। उसके बारे में यदि उसके माता पिता हैं तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि वह कहाँ है, किस हाल में है, या उसके कोई मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं जिन्हें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और उन्हें जानकारी नहीं है, पिछले 7 वर्षों में उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना, तो फिर इस आधार पर पति ऐसी पत्नी के मृत्यु की उपधारणा कर सकता है। यह मान सकता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही और इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए सक्षम न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। और यदि सक्षम न्यायालय द्वारा इस आधार पर डिवोर्स की डिक्री दे दी जाती है तो वह अंतिम मान ली जाएगी। यहाँ हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि मुस्लिम विधि में ऐसा नहीं है। मुस्लिम विधि में यह नियम है कि यदि 4 वर्ष या 4 वर्ष से अधिक समय तक कुछ भी नहीं सुना गया है तो उस मामले में मृत्यु की उपधारणा की जाती है और डिवोर्स हो जाता है। लेकिन यदि डिवोर्स होने के 6 महीने के भीतर अगला पक्ष सामने आ जाता है तो फिर ऐसी डिक्री खारिज हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में यह फ़र्क है कि इस आधार पर हिंदू लॉ में जब डिवोर्स हो जाता है तो वह फाइनल हो जाता है और मुस्लिम लॉ में जब इस आधार पर डिवोर्स होता है तो वह 6 महीने के बाद फाइनल होता है और उसमें 7 वर्ष की अवधि होती है और मुस्लिम लॉ में 4 वर्ष की अवधि ही इस उपधारणा के लिए पर्याप्त मानी जाती है। अब यदि मान लीजिए कि इस आधार पर डिवोर्स के लिए याचिका दाखिल की जानी है तो उसमें जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जाएगा उसमें इस बात का उल्लेख करना होगा कि अंतिम बार पति और पत्नी एक साथ किस दिनांक को किस डेट में थे और उसके बाद कितना समय बीत चुका है जब उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया है और उस व्यक्ति के जो लापता है 7 वर्षों से, उसके बारे में जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उन्होंने कब सुना था, इस बात का उल्लेख याचिका में करनी होगी। और इस संबंध में अभी कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है जिसमें उच्च न्यायालय ने यह माना है कि यदि इस आधार पर कोई विवाह विच्छेद की डिक्री लेना चाहता है तो उसे पहले एक घोषणात्मक वाद, डिक्लेरेशन सूट दाखिल करके इस बात की घोषणा करवानी होगी न्यायालय से कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि 7 वर्षों से उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है। यह 7 वर्षों की अवधि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में दी हुई है और उसी धारा में इस बात का उल्लेख है कि यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु की उपधारणा करनी हो तो 7 वर्ष की अवधि पर्याप्त मानी जाएगी। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए 2 निर्णयों का उल्लेख हम कर रहे हैं। पहला मामला है रामरती कुंवर बनाम द्वारका प्रसाद का। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि यदि 7 वर्ष की अवधि तक पति लापता रहता है, उसके बारे में कोई नहीं सुना है, तो उसके मृत्यु की उपधारणा की जाएगी और पत्नी को डिवोर्स की डिक्री दे दी जाएगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही दूसरा मामला है ताथीपल्ली राम बनाम कांथेती का मामला। इस मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि यदि पति या पत्नी में से कोई भी 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा समय तक विलुप्त रहते हैं, लापता रहते हैं, उनके बारे में
कहीं किसी ने कुछ नहीं सुना है तो उनके मृत्यु की उपधारणा करके विवाह विच्छेद की डिक्री दी जा सकती है। तो ये थी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दिए गए विवाह विच्छेद के एक आधार के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको कुछ और भी जानकारी देंगे। इस चैनल पर होती हैं कानून की बातें, इसलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।